दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ है। अब पता नहीं वो चीज़ का डर था या वो हो जानी चाहिए थी। आधा देश आज खुश है, आधा देश इसके अपोज़ में है। आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डिसीजन। अब ये हुआ है, जब भी पहले जन गण मन लगता था, जो भारत का राष्ट्रगीत है, अगर हम उसको एक साइड पे रखें, दूसरे साइड पे भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, अगर वो प्ले हो जाए, इन दोनों में डिफरेंस ये था कि जब भी जन गण मन लगता है, हम सबको सावधान में स्ट्रिक्टली खड़े रह के उसको सुनना पड़ता था, उसके साथ गाना पड़ता था 52 सेकंड्स। और सॉरी, वो भारत का राष्ट्रगीत सुनाना। लेकिन जब भी वंदे मातरम लगता था, ऑप्शनल होता था, जैसे आपको खड़ा रहना है वैसे खड़े रहो। अगर आपको ये गाना गाना है तब आप गा सकते हो, अगर आपको इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस भी किसी और पैट्रियोटिक सॉन्ग से आप कर सकते हो, है ना। और नहीं, इस बार मैं रुकूंगा नहीं। इस बार वो पीछे बैकग्राउंड में हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत तो चल रहा है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं सावधान में नहीं खड़ा रहूंगा, मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करूंगा। और ऐसा क्यों? अब बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों? इतनी बड़ी लिबर्टी वंदे मातरम क्यों दे दी गई थी, लेकिन ये लिबर्टी जनगणमन को कभी भी नहीं थी। लेकिन अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने निर्देश साफ कर दिए हैं कि सारे सरकारी कर्मचारी जितने हैं, सरकारी ऑफिस है, जितने स्कूल है, जितने ऑफिशियल फंक्शंस है, उन सब में वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो प्ले होगा ही होगा। और उसका जो टाइम है 3 मिनट 10 सेकंड, आप सबको खड़े होकर वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अब पहले होता यह था कि वंदे मातरम के बस पहले 2 स्टैंजास ही गाए जाते थे हर ऑफिशियल फंक्शंस में। कितने? बस पहले 2 स्टैंजास। अब नीचे वाले टोटल तो 6 स्टैंजास है, तो बचे हुए 4। क्या प्रॉब्लम था भाई? प्रॉब्लम ये था कि ऐसा बोला जाता था कि जो 4 स्टैंजास है बचे हुए, वो मुस्लिम विरोधी है। वो सेक्युलरिज्म जो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है, तो उसके आधार पे नहीं था। वो मुस्लिम को या फिर किसी माइनॉरिटीज़ को कंपेल करता था कि वो जो इंडियन डाइटीज होते हैं उनको वर्शिप कर। चलिए फिर दोबारा मैं आज आपके सामने रखूंगा मेरी जो पहली वीडियो है ना, जिसमें मैंने जन गण मन और वंदे मातरम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री में क्या हुआ है, और ये जो कुछ भी डिबेट चल रहा है ना, एग्जैक्टली क्या है वो फिर से हम देखते हैं। तो आज हम यही पता करेंगे कि कहाँ पे वंदे मातरम ने, हमारे भारत के राष्ट्रीय गीत ने इतना अच्छा है लेकिन फिर भी कहाँ पे ठेच खाई, और कहाँ पे जन गण मन से पीछे रह गया। क्योंकि जन गण मन को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, सारे खड़े रहते हैं जब भी गाना बजता है, लेकिन वंदे मातरम के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो फिर ऐसा क्यों? लेट्स हियर दिस। दोस्तों, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि एक कई अलग अलग रूपों से गुजरा हुआ है। ये गीत जो है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब उनका ये सर्वश्रेष्ठ गीत नहीं था, उनका ये सबसे प्यारा गीत नहीं था, फिर भी ये सबसे ऐतिहासिक और सबसे विवादित गीत हुआ। ऐसा क्यों? इसके लिए एक रीज़न है, क्योंकि ये जो गीत है, इसके जो लिरिक्स है उसकी वजह से विवादित नहीं हुआ, बल्कि उस समय की वजह से, उस समय में जो भी राजनीति चल रही थी उसकी वजह से, और इस गीत के किए गए इस्तेमाल की वजह से। अब ये जो गीत है वो 1875 में लिखा गया था और बाद में बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। अब उपन्यास का पृष्ठभूमि था बंगाल का सन्यासी विद्रोह, जहां मुसलमान प्रशासकों को खलनायक दिखाया गया था। बस इसी की वजह से, इस वजह के बाद इस गीत को लेकर बहुत गलतफहमियां पैदा हुई। गीत पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया, और वहीं से यह गीत बन गया आज़ादी के आंदोलन का जोश भरने वाला नारा। और फिर ब्रिटिश सरकार ने इसे खतरनाक माना, गीत पर बैन लगाया और कई नेताओं को इसके गाने पर गिरफ्तार भी कर लिया। और फिर सारे प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी ना, तो फिर सारे सरकारी कार्यक्रम में ये जो गीत है वो गाने जाने लगा, और बस इसी की वजह से एक शुरू हुआ नया विवाद। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फैसला है गवर्नमेंट अचानक से क्यों लेके आई है। क्योंकि अब वंदे मातरम जब से बना है तब से आज तक इसको 150 साल पूरे होने वाले हैं इस साल। बस इसी की वजह से इस गीत को सम्मान देने के लिए अब गवर्नमेंट ये फैसला ले चुकी है। चलिए बात करते हैं कि ये जो वंदे मातरम है वो कहाँ कहाँ बजेगा, कब कब बजेगा, और हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब जब नेशनल फ्लैग परेड में लाया जाएगा तब ये बजेगा। ऑल द सिविलियन अवार्ड्स एंड ऑनर सेरेमनीज में ये गाना बजेगा ही बजेगा, कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी। ऑल द ऑफिशियल स्टेट फंक्शंस में, गवर्नमेंट इवेंट्स में, और जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मौजूद होंगे वहां पे अब प्रेसिडेंट के अराइवल और डिपार्चर पर दोनों समय ये बजेगा। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश को संबोधित करेंगे तो वंदे मातरम एड्रेस से पहले और एड्रेस के बाद दोनों समय बजेगा, चाहे वो आकाशवाणी हो या फिर दूरदर्शन पे हो। और स्टेट में जब गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अराइवल और डिपार्चर पर वंदे मातरम अनिवार्य रूप से ही बजेगा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी और इवेंट के लिए ऑर्डर जारी करती है तो वहां भी यह गीत गाया जाएगा।
अब बात करेंगे कि हम सब ऑडियंस के लिए क्या क्या नियम है। जब वंदे मातरम बज रहा हो ना, तब ऑडियंस को अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना होगा, लेकिन उनको सिर्फ एक छूट है। अगर वंदे मातरम सिनेमा हॉल में, फिल्म में या फिर न्यूज़ रील्स का अगर हिस्सा हो तो खड़ा होना जरूरी नहीं है, ताकि शांति और व्यवस्था जो है ना उस जगह की वो बनी रहे। अभी जो गीत है वो शुरू होने से पहले क्या क्या होगा। अगर सॉन्ग बैंड द्वारा बजाया जा रहा है ना, तो पहले ड्रम रोल होगा, जैसे कोई भी ट्रम्पेट हो या फिर मृदंग हो। और अगर मैचिंग ड्रिल है तो 7 स्टेप्स के बाद वंदे मातरम शुरू किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल के लिए सबसे बड़ा निर्देश दिया है, क्योंकि अब हर पेरेंट और स्टूडेंट के लिए यही बात जानना जरूरी है। ऑल द स्कूल्स की जितनी मॉर्निंग असेंबली में है, वहाँ पे ग्रुप सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम अनिवार्य कर दी गई है। मतलब हर दिन हर स्कूल में बच्चे मिलकर नेशनल सॉन्ग गाएंगे, दैट इज वंदे मातरम गाएंगे ही गाएंगे। दोस्तों, अब इसका जो फैसला है आप कमेंट के थ्रू नीचे ज़रूर मेंशन कर सकते हो। अपनी राय ज़रूर दे सकते हो कि ये जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ जो फैसला है, क्या एक लिटिल बिट ऑटोक्रेटिक है, या फिर एक स्टंटबाजी है, या फिर भारत की संस्कृति को, भारत का जो कल्चर है, भारत की जो एकता है, इस सबको एक जोड़ने का एक जेन्युइन प्रयास है। आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। बस यही था आज के इस वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।